अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैंपस टीवी में आपको खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान सईद सानी तारक। आज हमारे साथ मौजूद हैं डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़ के साबका स्टूडेंट उमर फैज़ान, जिन्होंने 2014 में इस डिपार्टमेंट से अपनी बैचलर्स की डिग्री हासिल की और पिछले 10 सालों से फील्ड में काम कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं इनका अब तक का फील्ड एक्सपीरियंस कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू दी शो। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। जिस डिपार्टमेंट से पढ़ के गया हूँ वहाँ पे आज इधर बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, बड़ी खुशी हुई। थैंक्स फॉर हैविंग मी। सर, सबसे पहले हमें यह बताएं कि आपने शोबे सहाफ़त क्यों चुना? ये आपका शौक़ था या आप किसी से इंस्पायर हुए थे? मैं जब मैट्रिक में था तो मैं इतना कोई कॉन्फिडेंट स्टूडेंट नहीं था। मैं उसके बाद जिन्ना कॉलेजेस में गया, वहाँ की एक अदबी सोसाइटी थी, उसमें हिस्सा लिया। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा पढ़ने लिखने का शौक़ हुआ, वहाँ पे लिखना शुरू किया। और इंटरेस्टिंगली जब मेरा FEC क्लियर हुआ तो मैंने एक अख़बार में थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया। तो मेरे पास दो ऑप्शंस थे, एक था BCS और सेकंड था मास कम्युनिकेशन। उस टाइम ये मीडिया स्टडीज़ नहीं होता था, मास कम्युनिकेशन होता था। तो वो यहाँ पे आके ज्वाइन कर दिया। उस वक्त ये नहीं पता था कि आगे मेन फील्ड में इतना जा सकेंगे। फिर इस डिपार्टमेंट में आए तो इसमें ये चांस मिला कि सेकंड सेमेस्टर से ही यहाँ पे एक न्यूज़पेपर स्टार्ट हो गया, रेडियो स्टार्ट हो गया। तो वो फिर चीज़ उसने एक तो बिल्डअप की, अंदर एक चार्म पैदा किया, एक अट्रैक्शन पैदा की। उसके बाद ज़्यादा फोकस हो गए, मीडिया देखना शुरू हो गए। तो वो फिर अंदर एक दिलचस्पी होगी कि हम भी जाएं, इस फील्ड में काम करें, स्क्रीन पे आएँ। तो इस चीज़ पे आगे फिर सर, जैसा कि आपने कैंपस रेडियो FM 98.6 से अपनी करियर की शुरुआत की, तो इसमें आपने क्या कुछ सीखा? FM 98.6 वो मैं उसको अपनी बेस समझता हूँ। सबसे बड़ा एडवांटेज जो FM 98.6 का है कि आपके सामने जब माइक आता है तो आप शाय नहीं रहते। पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी है, उसमें से आप गिने चुने लोग होते हैं जो कैमरा फेस कर सकते हैं और माइक को फेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी के भी सामने जाके कैमरा रख लें, वो फ़ौरन पज़ल हो जाएगा, वो बात नहीं कर सकेगा। ऑफ कैमरा वो और बात करेगा, ऑन कैमरा वो और, उसकी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाएगी। FM 98.6 का ये फ़ायदा हुआ कि एक तो उसने माइक की जो शाइनेस होती है, आप माइक को देख के जो डरते हैं, आपका बोलने का अंदाज़ बदल जाता है, वो आपने FM 98.6 ने दिया। सेकंड, उसने आपको बोलने का फ़्लो देता है, क्योंकि आपने रेडियो में बोलना है तो बोलना है। आप मिसाल देते हैं किसी को कि यार तुम रेडियो लगाया हुआ तुमने अपना, क्यों? वो कंटिन्यूस बोल रहा होता है। उसके साथ स्क्रिप्टिंग थी, क्योंकि आप विदाउट स्क्रिप्ट, आपके सामने स्क्रिप्ट नहीं होगा, आपका बोलने का अंदाज़ कुछ और होगा। आपके पास स्क्रिप्ट होगा, आपने ख़ुद बनाया होगा, आपने ख़ुद उसकी इंफॉर्मेशन ली होगी, तो आपका बोलने का अंदाज़ मुख्तलिफ होगा। सर, हज़ारा यूनिवर्सिटी में आपका तालीमी सफ़र कैसा गुजरा और 4 साल डिग्री में इस डिपार्टमेंट के अंदर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप देखें, आप जब कॉलेज से आते हैं आपकी पर्सनैलिटी कुछ और होती है। जब आप यूनिवर्सिटी में आते हैं आपकी पर्सनैलिटी चेंज होना शुरू हो जाती है, ग्रूम होना शुरू हो जाती है। आप वो सिर्फ लोगों को मुख्तलिफ ड्रेसिंग करते देखते हैं, हर चीज़ हिस्सा है, फ्रॉम हेड टू टो। आपका बोलना, आपकी ज़ुबान, आपकी ड्रेसिंग, आपको हर जगह से मुख्तलिफ कुछ सीखने को मिलता है। तो इसी तरह मुझे भी फ़ायदा हुआ। हज़ारा यूनिवर्सिटी में जब आया तो शायद मेरी ड्रेसिंग उस टाइम कुछ और थी। मैं आज भी वो अपनी पिक्चर्स देखता हूँ फर्स्ट सेमेस्टर की, तो दिल करता है उसको हाइड कर दूँ। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी ग्रूमिंग होती है, आपका बोलना डिफरेंट होता है। आप पख्तून बेल्ट के लोगों से मुलाकात करते हैं, आप चित्राल के लोगों से बात करते हैं, आप पंजाब के लोगों से बात करते हैं। तो यूनिवर्सिटी में आपकी ग्रूमिंग होती है। फिर यहाँ पे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, बाकी चीज़ें। तो मेरे जो अभी जहाँ पर हूँ, तो अगर यूनिवर्सिटी माइनस कर दें और डायरेक्ट मैं उस फील्ड में होता तो शायद मैं किसी और जगह पे होता। अच्छा, अभी तक आपने कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है और इनमें से सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका रहा है? अब सारे ही बेस्ट होते हैं। ये सवाल ऐसा है जिस पे आप किसी एक को बेस्ट, क्योंकि आपके स्टेप हैं, आप फर्स्ट स्टेप से चढ़े हैं तो आपने ऊपर तक जाना। हर एक ने मैंने स्टार्ट किया था, अभी मेरे कन्वोकेशन नहीं हुआ था, तो मैं एक वेबसाइट थी द न्यूज़ ट्राइब, उस टाइम पाकिस्तान में 14th और 15th नंबर पे थी। और उस टाइम कल्चर नहीं था वेबसाइट्स का, न्यूज़ वेबसाइट का, उस बहुत कम था।
तो लकीली मैं उसका हिस्सा रहा। उसके बाद मैंने एक्सप्रेस न्यूज़ ज्वाइन किया मंसूर अली ख़ान को, और उनका रिसर्चर और सोशल मीडिया हैंडल करता था। वो एक यूनिक मेरी लाइफ में स्टेप था। पहला टीवी चैनल था, वहाँ पे फिर मैं ग्रूम हुआ सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, उनके साथ काम किया। मंसूर अली ख़ान, हर कोई उन्हें जानता है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। इवन प्रोडक्शन एज एंकर से सीखने को मिली। एक फ्लायर बनाया, 3 गेस्ट की पिक्चर्स लगाई, तो वो एक बड़ी एक छोटी थी। ही सेड कि वो टिप में आज भी मीडिया स्टूडेंट कोई देखे तो उसने कहा अगर तुम इनके शोल्डर्स पिक्चर्स के बराबर कर दो तो आपकी ये प्रोडक्शन बेहतर हो जाएगी। उधर से सीखने को मिला। उसके बाद जो मैं समझता हूँ कि वो मेरी जॉब नहीं थी, वो मैंने एक तरह का फिर से एडमिशन ले लिया था जब मैंने अर्शी शरीफ को ज्वाइन किया एज रिसर्चर। वो मेंटोर थे, लाइफ चेंजिंग, कैरियर चेंजिंग, कि कोई उस्ताद आपको कैसे सिखाता है यूनिवर्सिटी के बाद। तो उनके साथ मैं समझता हूँ कि मैंने वो 5 से 6 साल मैंने शायद जॉब नहीं की, मैंने वो MS की डिग्री हासिल की है, तो वहाँ से बहुत फ़ायदा हुआ। तो अब मैं आ गया हूँ, ब्रिटिश न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है दी इंडिपेंडेंट उर्दू, उसके लिए काम कर रहा हूँ। तो हर फील्ड मेरे लिए मुख्तलिफ स्टेजेस पे डिफरेंट, लकीली मैंने तकरीबन तमाम फील्ड्स में काम करता गया। MCR हो, पैनल हो, रिपोर्टिंग करनी हो, इंटरव्यूज़ लेने हो, या सोशल मीडिया मैनेज करना हो, वो जो तमाम सेक्शन हैं लकीली मैं उन सब में काम करने को मुझे मिला। सर माशाल्लाह से फील्ड में काम करते हुए आपको 10 साल हो गए हैं, तो इतने अरसे में आप तब की सहाफ़त में और आज की सहाफ़त में आप क्या क्या तब्दीलियाँ देखते हैं? डिजिटलाइज होगी। एक चीज़ का फ़ायदा हुआ, नुकसान भी हुआ। जो ख़बर आपको 24 घंटे बाद मिलती थी कि सुबह 10 बजे एक एक्सीडेंट हुआ है, अगले सुबह 6 बजे आपको पता चलता था उसका, वो आपको विद इन मिनट्स पता चल जाता है। डिजिटलाइजेशन की तरफ चला गया है। और थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि हर बंदे के पास कैमरा है और हर बंदा ख़ुद को जर्नलिस्ट महसूस करता है, तो फिर उसमें और जो डिग्री लेके आ रहा है थ्रू प्रॉपर चैनल आ रहा है, उसमें फ़र्क है। वो अभी भी बरकरार है। जब एक नॉन प्रोफेशनल बंदा कंटेंट देता है और एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट कंटेंट देता है, तो उस कंटेंट में डिफरेंस होता है। सर जैसे कि आपने बात की कि एक प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल बंदे में फ़र्क होता है, तो जैसे कि हम देखते हैं यूट्यूब के ऊपर हर बंदा साफ़ी बना हुआ है, तो आपको नहीं लगता कि इसके ऊपर जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं इनको कोई एक्शन लेना चाहिए? एक तो अथॉरिटीज़ इसको नहीं रोक सकते, दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, इस पे एजुकेट किया जा सकता है। जैसे आप 4 साल की डिग्री लेते हैं तो आपको पता होता है कि न्यूज़ सेंस क्या है, न्यूज़ क्या है, अगर मैंने किसी से बात करनी है तो कैसे करनी है, रिस्पेक्ट का दायरा होता है। फॉर एग्जांपल मैं जॉब करूँ, मैं किसी के साथ अगर बदतमीज़ी से सवाल करूँगा तो मुझसे पूछने वाला कोई होगा। एक बंदा है जिससे पूछने वाला कोई नहीं है तो उसको डर नहीं होगा। तो ये चीज़ एजुकेट हो सकती है। आप हर चीज़ तलवार के ज़ोर पे नहीं कर सकते। आप हेलमेट के बगैर बाइक चलाने वाले पे आप चालान तो कर सकते हैं, लेकिन उस चालान से आप आज तक कितना कर सकें, आपको एजुकेट करना है कि अगर ये आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आप कैसे ज़ख्मी हो सकते हैं। उनको मिसालें दी जा सकती हैं, उन्हें समझाया जा सकता है, छोटे छोटे लेवल पे उनको समझाया जा सकता है। इसी तरह ये जो डिजिटलाइजेशन का दौर है, इस पे लोगों को एजुकेट किया जा सकता है। तो आप तलवार की ज़ोर पे ये आपके माशरे में अगर एजुकेशन आएगी तो तमीज़ खुद आ जाएगी, और वही तमीज़ आपको कंटेंट में भी नज़र आएगी। सर जैसे कि फील्ड के अंदर कंपटीशन बहुत है, तो आखिर में आप जो आने वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको ये बता दें कि जो हमें कौन कौन सी स्किल्स चाहिए फील्ड में सर्वाइव करने के लिए? सबसे पहले मैं हर एक को कहता हूँ कि क्योंकि हमने जो नौकरी भी करनी है वो पैसों के लिए करनी है, तो अपनी बेस को भी मजबूत करें। हर स्टूडेंट अपना डिसेंट यूट्यूब चैनल करें और उससे समझ आए कि यार ये एक स्टूडेंट का यूट्यूब चैनल है। सेकंड, बहुत सारी नौकरियां ख़त्म होती जा रही हैं। पहले ऐसे होता था एक रिपोर्टर होता था, उसके साथ एक कैमरामैन, अभी भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अभी भी है, लेकिन डिजिटल उसमें चेंज होता। फिर उसके साथ एक कैमरामैन होता था, वो शूट करता था, ऑफिस आता था, उसको एडिट करने के लिए नॉन लीनियर एडिटर मौजूद होता था। अब ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं।
अब जिसने स्टोरी खुद डिग आउट करनी है, उसने खुद शूट करना है और उसने खुद आके एडिट करना है। उसको एडिटिंग भी आनी चाहिए, उसको शूट करना भी आना चाहिए, उसको स्क्रिप्ट राइटिंग भी आनी चाहिए, उसे बोलना भी आना चाहिए अगर सरवाइव करने हैं उसमें। तो ऑल इन वन हो के आपको चलना होगा, क्योंकि मज़ीद चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं, एआई का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, इवन स्क्रिप्ट राइटिंग भी आजकल एआई के पास जा रही है। तो लिहाजा आपको एक्स्ट्रा चीज़ें अपने साथ, सिर्फ एक एडिटिंग कर दी कोई फ़ायदा नहीं, आपको शूट भी आना चाहिए, न्यूज़ सेंस भी होनी चाहिए और शूट करना भी आना चाहिए। सब कुछ सीख के चलेंगे तो आगे फ़ायदा होगा, वरना बड़ी मुश्किल आता है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने और अपना कीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। देखते रहें कैंपस टीवी। अल्लाह हाफिज़। कैजुअल लेके सवाल, बिल्कुल कैजुअल। क्या होगी छुट्टी हुई? डांस करते हैं, ये भी रिकॉर्ड कर। अब ऐड करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं अभी। अगले में करूँगा हैं ऐसे ऐसे। सर आप थैंक यू। पजल ना हुआ करे।